हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मॉडुलस मैथमेटिक्स। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस आ रहा है एनटीए की तरफ से, या यूँ कहूँ सीयूईटी की तरफ से। तो जो भी स्टूडेंट हमारे सीयूईटी यूजी की पेपर देख के आए हैं 15 जुलाई से 30 अगस्त के बीच में, उन सभी स्टूडेंट का रेस्पॉन्स शीट एंड आंसर की रिलीज़ कर दी गई है सीयूईटी की तरफ से। तो देख लेते हैं क्या नोटिस है। नोटिस को बहुत ध्यान से, पूरी वीडियो ध्यान से देख लें। मैं ये भी बता दूंगा कि आप इस नोटिस को कहाँ से डाउनलोड करें और कैसे करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, पर आप समझ लीजिए कि आप कैसे प्रोसीजर रहेगा, कैसे आप क्लेम कर सकते हैं क्वेश्चन पे या आंसर की पे। तो पूरा प्रोसीजर 1 बाय 1 में समझाऊंगा। चलिए समझते हैं। सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन है वो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने 15 जुलाई से 30 अगस्त के बीच में पेपर दिया था। ठीक है, तो उन सभी का रेस्पॉन्स शीट आ गई है और आंसर की आ गई है। तो अब बात करते हैं कि यदि आप इसको देखोगे कैसे, और आप इस आंसर की को यदि कोई क्वेश्चन गलत दिया गया है तो उसको चैलेंज कैसे करोगे। आइए पढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट चीज़ तो ये बेसिकली ये वेबसाइट दे रखी है, इसको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान से क्या कह रहा है कि यदि आप किसी भी आंसर की के क्वेश्चन को क्लेम करते हो, ठीक है, या फिर आप चैलेंज करते हो, तो 200 रुपये लगेगा पर बच्चे से, मतलब पर क्वेश्चन 200 रुपये लगेगा। यदि आप 2 क्वेश्चन करोगे तो 400 रुपये लगेगा, 3 क्वेश्चन करोगे तो 600 लगेगा। तो इसका मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आपके कम रुपए खर्च होंगे और आप ज़्यादा क्वेश्चन को कर सकते हो कंप्लेंट। तो पहले डेट्स देख लेते हैं। देखिए, आपका आंसर की और रेस्पॉन्स शीट आ गई है। आपको देखना कैसे, आपको सिंपली सीयूईटी की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, अपना लॉगिन वगैरह करना है और आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, बट अब चैलेंज कैसे करना है वो प्रोसीजर मैं पूरा बता दूंगा। देखो, चैलेंज की जो डेट है, आप अपने टीचर से, मेंटर से डिस्कस कर लीजिए कौन सा क्वेश्चन गलत है या सारे सही हैं, जो भी है। तो उसका टाइमिंग आपको दिया गया है। आपको 8 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में चैलेंज करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया गया है। 10 सितंबर को रात के 12 बजे तक आप चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, क्लियरली यहाँ देखो मेंशन है। उसके बाद जो ऑल पेपर्स कंडक्टेड, मतलब ये जो चैलेंज है आप सभी पेपर के लिए एक ही डेट फिक्स करी गई है और इसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। 10 सितंबर इज़ द लास्ट। और यहाँ पे क्लियरली देखो ब्लैक अक्षर में मेंशन है कि चैलेंज जो है यदि आप 10 सितंबर को 11:50 के बाद करते हो तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। ठीक है, यह क्लियरली मेंशन है। ओके, और चैलेंज का जो फीस है वो 200 रुपये लगेगा आपको हर एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो अभी तक हम क्या समझ के आए कि चैलेंज जो है आप आंसर की का 8 से 10 सितंबर के बीच में कर सकते हैं और 10 सितंबर को 11:50 से पहले ही आपको करना है। एक क्वेश्चन का आपको 200 रुपये देना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ ये गलत है, जब आप आंसर की कोई गलत निकालता है उसके भी 200 रुपये हमें देना पड़ेगा, ये गलत है। बट इसका एक मैं आपको उपाय बता दूंगा कि आप कैसे करें। ठीक है, पहले एक चैलेंज कैसे करना है वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको एक वेबसाइट पे जाना है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, एप्लीकेशन नंबर और डेट बर्थ, इन दोनों चीज़ों में से कुछ भी आपको सेलेक्ट करना है। उसको जैसे ही डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, आपको लॉगिन हो जाएगा। वहाँ से आपको पेपर आंसर की मिल जाएगी। बट वहाँ पे जब बच्चों को, जो बच्चे चैलेंज करना चाहते हैं, तो वहाँ पे एक आइकन आ रहा होगा, देखो जैसे लिखा है क्लिक व्यू चैलेंज आंसर की। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे फिर आपको क्वेश्चन आईडी सिलेक्ट करनी है। क्वेश्चन आईडी के बाद करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिस पे आप बेसिकली मोस्ट अप्रोप्रिएट है उसके साथ वो दिया गया होगा। ठीक है, अब आपको जिस ऑप्शन को आप चाहते हैं कि ये सही होना चाहिए, तो उस ऑप्शन, देखो यहाँ क्लियरली मेंशन है कि वहाँ टिक बॉक्स बने होंगे, आपको उस पर टिक करना होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है कि जब कोई ऑप्शन पे, जैसे आपने किसी क्वेश्चन को चैलेंज किया है, तो आप जैसे सपोज किसी क्वेश्चन का आंसर बी है, आपने कहा ये सी होना चाहिए, तो आपको उसके सपोर्ट में एक पूरा रीजनिंग या फिर उसका सॉल्यूशन, यदि मैथ्स का क्वेश्चन है तो सॉल्यूशन, अदरवाइज फिजिक्स का है तो रीजन या फिर लॉजिक देना पड़ेगा लिख के। ठीक है, या फिर किसी बुक का आपको, यदि किसी बुक में इस तरीके से पढ़ाया गया है तो वो आपको सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, अटैच करके। ओके, तो ये क्लियरली मेंशन है कि आपको ऑल डॉक्यूमेंट्स पुट इन ए सिंगल पीडीएफ, आपको पीडीएफ के फॉर्म में वहाँ एक ऑप्शन आएगा चूज फाइल का, उसमें आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि आफ्टर क्लिकिंग ऑन योर डिजायर्ड क्वेश्चन आईडी फॉर चैलेंज, आपको स्क्रॉल डाउन नीचे करना होगा और सबमिट एंड रिव्यू क्लेम्स पे क्लिक कर देना होगा। सबमिट एंड रिव्यू का मतलब जैसे ही आप करोगे उसके बाद आपको एक जो स्क्रीन खुल के आएगी, वहाँ पे आपको ये दिखाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपने किया है, उसका आंसर क्या सिलेक्ट किया है और उसके
जो रेस्पेक्ट में PDF अटैच की है वो क्या है। उसके बाद आप चेक कर लीजिएगा कि आपने यही क्वेश्चंस सिलेक्ट किया था और इसी का ही आंसर दिया है। उसके बाद आपको फाइनल सेव क्लेम करना है एंड पे फी करना है। ये बात ध्यान रखिएगा, एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि आपने किस क्वेश्चन को क्लेम किया है और उसके रिगार्डिंग जो सबूत दिए हैं या फिर जो रीजनिंग दी है वो बिल्कुल सही है या नहीं। ठीक है, उसके इसलिए कह रहा हूँ मैं ये ऐसा, क्योंकि आपकी जो फ़ी 200 है वो नॉन रिफंडेबल है, ये बहुत जगह मेंशन करा गया है। ठीक है, और ये कभी वापस लौट के नहीं आएगी यदि आपने गलत चेंज करा। ठीक है, देखिए गलत चैलेंज कर दिया है तो आपके नंबर्स पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि सही चैलेंज हो गया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो आपके नंबर्स डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएंगे। मोर ओवर आपके नंबर नहीं होंगे, सबके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे जो भी बच्चा उस क्वेश्चन को सही लगाया होगा। अब मैं कह रहा था कि आप अपने नंबर, आप अपने रुपए कैसे बचा सकते हैं। देखिए आपके यदि फ्रेंड्स हैं या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें 10 बच्चे पढ़ते हैं और किसी 2-3 क्वेश्चन आपको क्लेम करना है, तो आप 2-3 बच्चे मिलके करेंगे तो सबके 200-200 रुपये लगेंगे और सबको मार्क्स मिल जाएंगे। कोई ऐसा मत करना कि सब बच्चे 3-3 क्वेश्चन को कर रहे हो। NTA का ये रूल है कि कोई एक बच्चा एक क्वेश्चन को क्लेम करता है तो वो एक्सेप्ट हो जाता है, उसका नंबर सबको मिलता है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप 50 लोग करोगे तभी नंबर मिलेगा, कोई एक बच्चा भी एक क्वेश्चन को करेगा, नंबर सबको मिलेगा। तो यदि 3 क्वेश्चन करने हुए तो 3 लोग सेलेक्ट कर लो, जिससे आपके ओनली 600 रुपये खर्च होंगे, आपके 1800 रुपये नहीं होंगे। मतलब तीनों क्वेश्चन को हर बंदे को करने की नीड नहीं है, कोई एक बंदा एक एक करेगा तो भी आप सबको नंबर मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे UG और PG से रिलेटेड। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जो चीज़ मैंने बताई है इसको ध्यानपूर्वक सुना होगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके ये सब कर लीजिए। फिर भी कोई आपको दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।